अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ज़बरदस्त होंगे। काफ़ी दिनों बाद फिर कैमरे के सामने टॉपिक ये है कि हमारी पेमेंटें जो फंसी हुई हैं उसे कैसे निकालना है। ये सवाल पूछा जा रहा है कई दोस्तों की तरफ से। दोस्तों, इसका जो तोड़ है मैंने आपको कई अरसा पहले बता दिया था। वो तोड़ ये था कि है ना, गन्ना बाहर की मिलों में एंड के महीने में हरगिज़ नहीं डालना। तो वही गलती आप दोबारा कर बैठे, जिसकी वजह से अब ये हालात जो हैं बन चुके हैं और भुगतना भी पड़ रहे हैं मसले और काफ़ी सारी परेशानियां। एक ये हम सब की अपनी गलती है जिसकी वजह से पेमेंटें फंस चुकी हैं। मैंने आपको अक्सर जो है वीडियोस में ये बात बताई थी कि एंड के महीने में जो है ना, हरगिज़ तौर पर बाहर की शुगर मिलों में गन्ना ना डालें, करीबी शुगर मिलों में गन्ना डालें, चाहे 5 रुपए का फ़र्क भी हो। अगर देखा जाए दोस्तों, तो हमारी जो करीब की शुगर मिल है ज़्यादा इत्तेहाद है और दूसरा चौधरी। यहाँ पे अगर 445 रुपये रेट था और 470 उबाड़ो था, तो 5 रुपये का फ़र्क किराए मिराए काट वाट के जो है बनता है। तो जिन्होंने 5 रुपये रेट में लालच की कि ज़्यादा मिल रहा है, और दूसरा उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि यार 5 रुपये रेट तो ज़्यादा मिल रहा है, 2-3% काटी जा रही है उन शुगर मिलों की तरफ से, तो वो भी लॉस आ रहा है। तो 5 रुपये उन्होंने ज़्यादा देखते हुए दूर दराज गया है। तो अब हालात ये हैं कि पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं की गई उस शुगर मिल की तरफ से। हालांकि आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम आ रहा है क्लियर में। बाकी जो एलपी का सिस्टम है वो काफ़ी मुतासिर हुआ पड़ा है तमाम शुगर मिलों का। तो पेमेंटें जो जेडी है ख़ास तौर पर, और हमज़ा सॉरी, जेडी कह रहा था, पहले नंबर पर हमज़ा है जिसने सबसे पहले क्लियर कर दी थी पेमेंट, जिससे मुझे खुशी हुई थी। हमारी भी वहाँ पर आखिरी ट्रॉलियाँ भी गई हुई थी। हमने ज़्यादा लालच नहीं की क्योंकि एक बार मैं जब ये काम भी नहीं करता था, फंसा था, उस वक्त से मैंने तौबा की हुई थी कि यार आइंदा मैंने ना बाहर की शुगर मिलों में गन्ना जो है लास्ट टाइम नहीं डालना। ये एडवाइसेस मैं आपको भी करता रहा, पर शायद आप लोग भी लालच कर बैठे। तो खेल आप सबके सामने। अब इस तरह से जो है पेमेंटें वसूल करनी होगी कि मेरे पास 2 से 3 तरीके हैं, तो वो आपको बताता हूँ। दोस्तों, वो तरीक़ेकार ये हैं, एक तो आपको जाके शुगर मिल के जो सर्कल इंचार्ज हैं करीबी, क्योंकि बात तो वहीं से शुरू होगी, उनसे जाके मिलना होगा। फिर अगर उनसे भी बात ना बने तो केन मैनेजर जो है शुगर मिल का, उससे जाकर बात करना होगी। अगर वहाँ से भी बात ना बने तो केन कमिश्नर के पास जो है आपको जाना पड़ेगा, फिर जाके आपका काम बनेगा। और सिंपल एक और नया तरीका है जो मेरे एक दोस्त ने बताया है कि अगर सर्कल इंचार्ज के से बात की जाए, या कुछ लड़के जो वहाँ पर तैनात होते हैं, काम करते हैं सीज़न के महीने में, उनसे अगर बातचीत की जाए तो वो तकरीबन ले दे के 2-3 हज़ार से काम कर रहे हैं, और जो 1-2 सीपीआर हैं वो क्लियर करवा रहे हैं जल्दी। अगर ज़रूरत है जिनको तो वो यूं काम करके दे रहे हैं, कुछ पैसे वैसे ले दे के। तो ये तरीका भी बना हुआ है। इससे बेस्ट है अगर आप अपनी साख बचाना चाहते हैं और हर साल के इस तरह के लफड़े से बचना चाहते हैं, तो आपको केन कमिश्नर के पास जाना होगा। दूसरा ये कि या केन मैनेजर से जाके मिलना पड़ेगा या कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर जाके बात बनेगी, वरना अभी कुछ टाइम लगेगा। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता जो है पेमेंटें क्लियर कर रही हैं शुगर मिलें। तो इस बार भी धोखा खा चुके हैं, तो एहतियात कीजिएगा, आइंदा साल इस तरह के मसले में ना पड़िएगा। 4-5 रुपए की लालच मत कीजिएगा। अगर करनी भी है तो कांटे वालों को डायरेक्ट दे दिया करें, वहाँ से जहाँ से आपको पैसा भी जल्द वसूल हो जाए। बहरहाल कुछ ये ज़राए थे जो सोचा आप सबके साथ शेयर कर दूं। ऐसा ना हो कि मैं आपको भूल जाऊं और आपको कोई आइडिया भी ना दूं कि क्या करना है। वैसे देखा जाए तो मेरे करीबी दोस्तों के भी
पैसे फंसे हुए हैं, तो उनको भी मैंने बात करने का कहा था। तो उन्होंने 2-3 ज़राए से ट्राई करके एक ज़रिया जो मैंने आप के साथ 3-4 शेयर किए हैं, उनमें से एक अप्लाई करके पैसे कुछ ना कुछ निकलवा ली हैं। बाकी अभी और शुगर मिल में हैं, तो वहाँ भी राब्ता जारी और सारी है। देखते हैं वहाँ पर क्या रिज़ल्ट्स मिलते हैं वहाँ से, तो वो भी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर। तो लास्ट में हम शुगर मिल वालों से भी दरख्वास्त करते हैं कि अरे शुगर मिल वाले भाई लोग, हम पर भी ज़रा रहम करें। हमारी जो पेमेंटें हैं वो जल्द से जल्द क्लियर करके हमें दें, ताकि नई फसल जो है हम उस पर ख़र्च करें और जो हमारी और ज़रूरतें हैं वो भी पूरी करें। तो आप सबसे इल्तमास है, जितनी भी शुगर मिल वालों ने अभी पेमेंटें रोकी हुई है, तो वो जल्द से जल्द किसानों की पेमेंटें क्लियर करें, या हुकूमत के वो नुमाइंदे जिन तक हमारी आवाज़ ये पहुंच रही है, तो वो जल्द से जल्द इस मसले पर गौर व फ़िक्र करें और किसानों की मदद करें और उनको उनकी पेमेंटें जल्द टाइम पर वापस दिलवाएं। तो दोस्तों, मेरी तरफ से जितना होना था या जो रिक्वेस्ट या जो आवाज़ उठाना था वो मैंने काम कर दिया। बाकी आप भी ट्राई करें, कोशिश करें। मैं भी अगर मज़ीद कुछ दिन तक बेहतरी ना आई तो कोशिश करूँगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।